आज हम हिंदुस्तान जिंक पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं जिसका विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के स्रोतों पर आधारित है। पिछले कुछ समय में इस स्टॉक ने जो तेजी दिखाई है वो वाकई में हैरान करने वाली है। तो सवाल यही है कि इस मिटल स्टॉक पर अचानक इतनी मेहरबानी क्यों? तो मतलब जैसा आपने शुरू में कहा था, ये अब सिर्फ एक जिंक कंपनी नहीं रही। स्रोत बताते हैं कि कंपनी के मुनाफे का, जिसे ईबिट कहते हैं, उसका लगभग 40% हिस्सा अब चांदी से आ रहा है। जी, 40%। ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। बिल्कुल। इसी वजह से बाजार अब इसे एक सिल्वर प्रॉक्सी की तरह देख रहा है। सिल्वर प्रॉक्सी मतलब अगर किसी को चांदी की तेजी का फायदा उठाना है लेकिन वो सीधे सोना चांदी नहीं खरीदना चाहता, तो वो हिंदुस्तान जिंक के शेयर खरीद सकता है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। और ये कनेक्शन इतना मजबूत है कि जैसे ही चांदी की कीमतें $64 प्रति औंस के पार गईं, स्टॉक ने भी 572 रुपए पर अपना 52 सप्ताह का नया हाई बना दिया। तो ये सिर्फ धातु की कीमतों का खेल नहीं है। इसका मतलब है कि कंपनी का भविष्य अब चांदी के भविष्य से जुड़ गया है। और चांदी का भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। ये सिर्फ गहनों की धातु नहीं है अब। हाँ। चांदी सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। और ये बात हिंदुस्तान जिंक को सीधे तौर पर उस एनर्जी ट्रांजिशन की कहानी से जोड़ती है जो अगले कई दशकों तक चलने वाली है। मतलब ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी बन रही है। जी, और कंपनी इस मौके को समझ रही है। इसीलिए तो वित्त वर्ष 29 तक अपनी चांदी उत्पादन की क्षमता को भी बढ़ाने की योजना बना रही हैं। स्रोत में एक और बात है जो मुझे थोड़ी हैरान कर रही है, वो है हेजिंग के बारे में। लिखा है कि कंपनी ने अपने 37% चांदी उत्पादन को $37 पर लॉक कर दिया है, जबकि बाजार में आज कीमत $65 के आसपास है। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वे अभी काफी पैसा टेबल पर छोड़ रहे हैं। ये क्या है? ये सवाल बहुत वाजिब है और कई निवेशकों के मन में आता है। पहली नजर में ये वाकई एक गलती लग सकती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसे ऐसे समझिए जैसे किसान ने अपनी फसल कटने से पहले ही एक तय दाम पर बेचती हो। अच्छा। अब चाहे बाद में बाजार में दाम कितना भी ऊपर जाए, उसे वही तय दाम मिलेगा। इससे उसका मुनाफा एक तरह से सुरक्षित हो जाता है। हिंदुस्तान जिंक ने भी कुछ ऐसा ही किया है। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें आज की ऊंची कीमतों का पूरा फायदा वो तुरंत नहीं मिलेगा। नतीजों में तुरंत नहीं, बल्कि धीरे धीरे दिखेगा। ये फायदा वित्त वर्ष 27 की कमाई में पूरी तरह से दिखाई देगा। तो ये एक तरह से भविष्य के लिए गारंटी हो गई। एक तरह से हाँ, ये भविष्य के लिए एक बड़े मुनाफे की गारंटी जैसा है। ये कंपनी को कीमतों के बड़े उतार चढ़ाव से बचाता है और स्टॉक को लंबी अवधि में स्थिरता देता है, जो कम से कम 10 गुना रिटर्न की नींव रखता है। समझ गया। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था।